हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। रजब ईमान की सिचुएशन से रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक रिव्यू आपके साथ करना चाह रही थी। अच्छा जी, जो रजब का एक वॉइस नोट है वो कल से मैं सुन रही हूँ, सर्कुलेशन में है। 27वीं शब का वो वॉइस नोट है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि सबको मुबारक हो और उन्होंने सबके चेहरे देख लिए हैं। जब वो यूके में थे तब भी बहुत सारे लोगों के जो रियल फेसेस हैं वो खुल कर के सामने आ गए थे, और अब तो बस सबके जो चेहरे हैं ना, डबल फेस लोग, वो सबके सब रियल फेस के साथ इनके सामने खुल कर आ चुके हैं। ठीक है जी, इनकी ये वॉइस मैंने सुनी। फिर जो इनके फ्रेंड्स हैं उनका एक गेट टुगेदर हुआ, बेसिकली इफ्तार पार्टी हुई, जिसको लेकर के जो चैनल है जिन्होंने यहाँ पर ईमान की मदर की वॉइस लगाई थी, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सेक्शन लिया और उसमें बताया कि देखें इनका फेस कितना ज़्यादा उतरा हुआ है और फेस इस तरह का हो रहा है जैसे कि बहुत दिनों से वो सोया नहीं है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अच्छा, वो जो इफ्तार का पूरा एक सेटअप था ना, तो बेसिकली वो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार करने बैठे थे। तो आप उस मोमेंट को भी देखिए जहाँ पर तमाम तर रोज़ेदार हों, रोज़े से हों, और वो उनका फोकस ना ये ना हो कि अभी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो फेस है ना वो थोड़ा सा बना लें। बस वो एक रैंडम क्लिक किसी ने ले लिया उनके वीडियो का, मेरे ख्याल में उनके फ्रेंड्स का व्लॉग होगा या कोई क्लिप कैप्चर होगा, और वो यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि वो जो साहब हैं, जो इनके फ्रेंड हैं, उनके साथ जो दीगर लोग मिल रहे थे, सबके ही चेहरे जो हैं वो संजीदा थे। रजब का ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने लोग थे वो सबके सब संजीदा थे। मान लें कि जो रजब है, प्रॉब्लम उनके साथ है, लाइफ उनकी मुश्किल में है, और उनके अपने फैसले की वजह से हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी ये फैसला लेने में, जो डिवोर्स का फर्स्ट डिवोर्स देने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं वो काउंट होते हैं ना। आप खुद क्या कर रहे हैं, आपको अक्ल फहम दी है अल्लाह ने। अगर आपको अपने रिश्तों में कहीं ऐसा लगता है कि मैं इसको संभाल लूँगा, मैं सब ठीक कर लूँगा, ये वाला फैक्टर आपके अंदर है और आप कव्वाम हैं, आप मर्द हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मसलहत पसंदी के साथ ना साथ लेकर चल सकते हैं, बशर्त ये कि आपको अपने पेरेंट्स भी अजीज़ हों, आपको अपने बीवी बच्चे भी अजीज़ हों। लेकिन अगर कहीं एक थोड़ा सा डिसबैलेंस होना, तो फिर इसी तरह के डिसीजन सामने आते हैं, जैसे रजब का एक क्विक डिसीजन सामने आया और इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि इधर से ये लीगल नोटिस थ्रो करेंगे और उधर से जो बीवी है वो कहेगी सरताज ये आपने क्या कर दिया, नहीं अपना मुंह बंद कर लें, बस अब और नहीं, ये दो लफ्ज़ आपको नहीं निकालने और ज़िंदगी भर आपकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी। वो तो दौर भी नहीं है अब, है ना, जहाँ पर शायद कि कभी ऐसा होता हो। अब ज़माना बहुत अलग है और औरतें जो है ना वो इतना अपने अंदर, अगर उनके पास एजुकेशन है, उनके पास हेल्थ है, स्किल है, उनके पास सोशल प्लेटफॉर्म है और उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, उन्हें अपना फ्यूचर बेस्ट और सिक्योर नज़र आ सकता है, तो वो कहेंगी क्यों मैं तुम्हारे साथ गुजारा करूं, आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्या बेनिफिट है, मतलब मैं तुम्हारे थ्रू जो है ना वो इंसल्ट भी सहूँ पूरे सोशल मीडिया पर, ठीक है, और उसके बाद जो दीगर लोग हैं वो आकर क्वेश्चन भी करें, तुम बेवफाई करो बर्दाश्त भी मैं करूं, और फिर तुम लीगल नोटिस भेजो और उस पर सब्र भी मैं करूं, फिर तुम ये एक्सपेक्ट भी करो कि तुम्हारे लीगल नोटिस आने के बाद मैं झट से तुम्हें कॉल लगाऊं और तुमसे कहूं सरताज ये आपने क्या कर दिया। तो ऐसे नहीं चलेगा, वक्त वक्त की बात है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल में 1900 अंधेरे वाली थी, बट ये 1900 सवेरा है और इस दौर में ना चीज़ें बहुत एडवांस हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा बाशऊर हो रही हैं। यस, ये एक फैक्ट है कि जहाँ शऊर आ रहा है ना लोगों में, वहाँ पर जो डिवोर्स रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और मसला ये है अदम बर्दाश्त, लोगों के अंदर बर्दाश्त कम है। कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो एक होता है ना कि हमें इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है, वो एक हिम्मत कम है, वो एक एटीट्यूड किसी के अंदर नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी एक लेवल होता है, एक एक्सटेंट होता है कि बस यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर इस फाइन लाइन से थोड़ा सा भी कोई चीज़ ऊपर जाती है ना तो फिर नो
कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़। जस्ट आप अपनी जो रास्ते हैं वो अलग कर लें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और आपकी ज़िंदगी पर आपका सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो खुद आपकी ज़ात का है, क्योंकि आपके होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबसे पहला फ़र्क है, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद आपकी ज़ात को पड़ता है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि जो रजब हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट सारा जो मामला है वो चला गया है। अब यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो रजब हैं उनका कहना है कि उनको सबके चेहरे नज़र आ गए। तो जब आप यूके गए तो आपका भी तो रियल फेस यहाँ निकल के आ गया ना, जो कि ठीक है, आपकी वाइफ ने माफ़ कर दिया, उसने कहा इट्स ओके, आपने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ कर दिया। फिर आपने गिला शिकवा भी किया कि मैं तो तुम्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो नहीं की थी, हाँ थोड़ा सा तुम्हें मैं क्या करने आया था, विश करने आया था, तो तुमने जो है मुझसे गिफ्ट भी ले लिया आईफोन, तो तब तुम्हें मैं बुरा नज़र नहीं आया। आईफोन का क्या है, जिस मालियत का है मेरे ख्याल में वो खुद भी इस काबिल होगी कि ख़रीद सकती होगी। वैसे अभी जो उस पर सलामी वग़ैरह लेने का एलिगेशंस लगा है, मे बी कि जब रमज़ानुल मुबारक का एक मंथ जो है वो एंड हो जाए, ईद आकर गुजर जाए, तो वो उन तमाम तर रिप्लाइज के साथ आए और चीज़ों को क्लियर करे। क्योंकि देखें, रिश्ता आपका किस तरफ जाता है हमें नहीं पता। अल्लाह ने आप दोनों की ज़िंदगी में अगर साथ लिखा है आगे तो आप लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन क्या है कि इंडिविजुअल, चाहे आप हों चाहे ईमान हो, दोनों में से किसी की भी ज़ात अगर पूरी दुनिया में तमाशा बनती है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत का फालूदा होता है, तो फिर उसे अपनी साइड क्लियर करने का राइट तो है ना। ऑन का तो खैर बहुत कमाल कैरेक्टर है जो इसमें पूरे सिलसिले में उसने अदा किया है। शायद ईमान को इस बात का एहसास भी नहीं है, और शायद के एहसास हो भी, लेकिन वही ना, भाई है, एक ही भाई है, और अगर मैं यहाँ से भी बिगाड़ लूँ तो ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, तो एक मॉरल सपोर्ट कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँगी, है ना। शायद ये वाला एक सिलसिला हो कि वो इस मुद्दे पर खामोश हो, है ना। अगर जब आप उसको मान देते ना, आप कहते ठीक है जो भी वॉइसेस निकली हैं तुम आओ मेरे साथ चलो, मैं तमाम तर सिलसिले देखता हूँ, मैं तमाम तर मामलात देख, तो शायद कि आज सिचुएशन डिफरेंट होती है ना। लेकिन आपके जो तमाम तर काम हैं उन्होंने तमाम तर चीज़ों को उल्टा पड़ा दिया। कभी कभार इंसान बहुत ज़्यादा तरंग में आ जाता है, इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड होता है, या फिर मान तो इस रिश्ते में बचा नहीं ना। मान तो वहाँ होता जहाँ पर एक दूसरे के साथ आप वफादार रहते, है ना। तो खैर यहाँ पर जो इनका कहना है कि सबके मैं चेहरे देख रहा हूँ और एक एक का चेहरा निकल के सामने आया है, तो मेरे ख्याल में जो इन लॉज हैं उनके बारे में तो ऑलरेडी पता चल गया। मुझे लगता है जो को यूट्यूबर्स हैं ना, जो इनकी शादी में आए थे और जो कि शायद के ईमान का साथ दे रहे हैं या उसके लिए बोल रहे हैं, हर एक आपकी लाइफ को अपने नज़रिए से देख रहा है ना। ऐसा नहीं कि आपका डाउनफॉल कोई चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम तर बातें हैं कि जो रजब यहाँ बैठकर कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी सिंपैथी भी ले रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियंस का अटेंशन भी ले रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि रजब जो है वो परेशान है और वो इतने दिन से गायब है, बेसिकली उसकी लाइफ ट्रबल में गई है। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा भी नहीं सोचा ना, आपने ना ईमान में, कि ये जो फर्स्ट ईद आ रही है, ये किवान आपके बच्चे की फर्स्ट ईद है, और इस ईद पर आप लोगों ने उसको ज़िंदगी में जो तोहफ़ा दिया ना, शायद कि वो तोहफ़ा वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। जब बड़ा होगा तमाम तर चीज़ें उसको पता चलेंगी, तो ये एक कैसा डार्केस्ट चैप्टर होगा ना उसकी लाइफ का, शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सब अपना अपना सोच रहे हैं। रजब कह रहा है वो 30 साल का है, ईमान 29 साल की है, 27-28 साल की है, लेकिन रजब और ईमान आपका बच्चा किवान अभी तो वो 1 साल का भी नहीं हुआ। आप लोग सिर्फ अपनी अपनी सोच रहे हैं। बस इसी के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड। अल्लाह करे कि तमाम तर मामलात आसान हो, जो जिसके हक़ में बेहतर हो, परवरदिगार वो मामलात कर दे और हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक उसका जो अजर है, उसका जो एक रिवॉर्ड है ना वो दे। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।